हेलो बच्चों लोग, मैं हूं सुशील और मैं आपका स्वागत करता हूं लर्निंग पाइप पर। और आज मैं आपके लिए लाया हूं कॉमर्स का पेपर जो 10th के लिए है। यूपी बोर्ड 30 मार्च को पेपर होगा और इसमें मैं आपको वो टॉपिक बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और हमारी वीडियोस फॉलो करके आप 65 नंबर तक गेन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा टॉपिक के हिसाब से आपको कितना लिखना है और उस टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्या है। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का पेपर कॉमर्स 10th के लिए, जो आपका पेपर 70 नंबर का आता है एग्जाम में, जिसमें आपको 30 नंबर आपके कॉलेज वालों के लिए तरफ से रहते हैं और टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें आपका एक पेपर 4 खंड में पूछाता है। आपके बुक में 4 पार्ट दिए गए हैं। एक बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का है, दूसरा बिजनेस मेथड्स का है, तीसरा आपका बैंकिंग है, चौथा पोर्शन आपका इकोनॉमिक। ये 4 पार्ट आपके मिलाकर आपका क्वेश्चन तैयार होता है। ठीक है बच्चों, तो जो बुक कीपिंग का है, तो बुक कीपिंग में आपके 2 क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है फाइनल अकाउंट का और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का है। तो ये 2 क्वेश्चन बेटा आपके लॉन्ग में पूछे जाते हैं, ठीक है, और जिसमें से आपका कंपलसरी कि फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आएगा। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, उसमें आपको ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिंपल सा एवरेज क्वेश्चन होगा, जिसमें 4 या 5 एडजस्टमेंट से ज्यादा नहीं होंगी, जो आपका पूछ सकता है। जैसे आपका फाइनल अकाउंट में पूछेगा क्लोजिंग स्टॉक, बेटा वो तो क्लियर है ही आपको। दूसरा आपके लिए हो सकता है आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड, तीसरा आपके लिए प्रीपेड, चौथा पार्ट आपका जो पूछ सकता है उसमें आपके लिए बैड डेब्ट। ठीक है बेटा, और एक ये भी हो सकता है कि डेप्रिसिएशन। बस इतनी एडजस्टमेंट से ज्यादा फाइनल अकाउंट में कुछ पूछेगा नहीं बेटा, और इसे 3 पार्ट में बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये आपका फाइनल अकाउंट्स बुक कीपिंग में आता है। ठीक है बेटा, और जो दूसरा दिया गया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो बेटा ये आपकी जर्नल एंट्री पे डिपेंड करता है और उसको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू केस रहेगा। जैसे इसमें आपके 4 केस होते हैं। मैच्योरिटी डेट तक जो क्रेडिटर्स है, लेनदार, वो बिल को अपने पास रखता है। दूसरा केस होता है कि बिल को बैंक से भुनाया जाता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कराया जाता है। ठीक है, तीसरा केस होता है जब बिल को बेचान किया जाता है, इंडोर्स किया जाता है। और चौथा होता है केस जब बिल को कलेक्शन के लिए बैंक में भेजा जाता है, सेंड फॉर कलेक्शन। तो ये 4 केस होते हैं बेटा, और उसमें मेंशन हो सकता है डिसऑनर्ड का, बस, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, अब जो थ्योरी के पोर्शन है, जो टॉपिक आपके हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, एडवांटेज ऑफ फाइनल अकाउंट, वित्तीय खातों के लाभ, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और फिक्स्ड एसेट्स, करेंट एसेट्स, स्थायी संपत्ति और चालू संपत्ति, एक्रूड, डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपको बताया, एक्रूड अप्राप्त जो मिलना बाकी है, डेप्रिसिएशन ह्रास और बैड डेब्ट्स। ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपके बुक कीपिंग चैप्टर से रिलेटेड हैं। अच्छा, अब दूसरा उसमें चेक आता है। ठीक है, चेक, अब कैरेक्टरिस्टिक्स, डिसऑनर्ड ऑफ अ चेक और मीनिंग ऑफ क्रॉस चेक। तो चेक में आपकी विशेषताएं और चेक के अनधिकृत होने के कारण और क्रॉस चेक का अर्थ, ये ऐसे टॉपिक है बेटा जो चेक से रिलेटेड हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। आपके इसमें क्या रहेगा, मीनिंग, अर्थ, डिफरेंस ऑफ चेक बिल ऑफ एक्सचेंज, अंतर चेक में और विनिमय पत्र में, पार्टीज ऑफ प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट, हुंडी, चेक जब भी लिखा जाता है तो उसमें कितनी पार्टीज होती हैं,
अच्छा, इसके बाद रिन्यूअल ऑफ बिल्स, बिल के रिन्यूअल के क्या रीजंस है या बिल रिन्यूअल कैसे होता है, ये बेटा आपका पहला पार्ट खत्म हो जाता है जो बुक कीपिंग का है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है बिजनेस मेथड। अब बेटा इसमें बिजनेस से रिलेटेड ही सारी चीजें होती हैं। तो बिजनेस स्टडीज जो है जिसमें आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइलिंग, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम, टाइम एंड लेबर सेविंग और होम ट्रेड, ठीक है, ये ऐसे टॉपिक है बेटा जिसमें आपके अच्छे से अच्छे टॉपिक मिलते हैं। तो अब इसमें फाइलिंग में क्या है, ऑब्जेक्ट्स, उद्देश्य, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फाइलिंग। तो अंतर आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फाइलिंग में बताना है। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम, देखिए कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब होता है कि जब हम, जैसे हम ए हैं और बी, तो अपनी बात हम बी तक जो पहुंचाने का जो माध्यम होता है, जिस माध्यम से हम अपना मैसेज नेक्स्ट पर्सन तक पहुंचाते हैं उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये हमारे ऐसे साधन जिनका नाम हमें बताना है, ऐसी मशीनों के नाम बताने हैं। ठीक है, जिसमें आपके बेटा फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, जैसे पीसीओ पब्लिक कॉल ऑफिस, एसटीडी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, आईएसडी इंटरनेशनल सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ठीक है, तो ये आपके नाम फुल फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। सब इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, तो इंपॉर्टेंस कम्युनिकेशन के पूछे जा सकते हैं। अच्छा, टाइम लेबर सेविंग मशीन, तो ऐसी मशीनें जो हमारे टाइम और लेबर को कम कर सकती हैं, ऐसे मशीनों के नाम। ठीक है, और फैक्स मशीन बेटा एक टॉपिक दे दिया सकता है, इस पर टिप्पणी लिखना पड़ सकता है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट होम ट्रेड। तो बेटा होम ट्रेड दिया गया है कि आपका जो ट्रेड है, ठीक है, अब उस ट्रेड को होम ट्रेड के लिए दिया गया है कि होम ट्रेड है क्या। अब ट्रेड जो आप अपने देश के अंदर बिजनेस कर रहे हैं वो आपका होम ट्रेड है। अच्छा, अब इस होम ट्रेड में आपको बताना क्या है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंपॉर्टेंस, डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स, डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। ठीक है ना, तो ये आपकी शर्तें और वारंटी में अंतर, ठीक है, और आपका जो अंतर है व्यापार और वाणिज्य में, तो ये अंतर आपके होम ट्रेड में है और लाभ भी बेटा इसके पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है होलसेलर्स एंड रिटेलर, ये टॉपिक दिए गए हैं बेटा, और इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज बहुत कुछ है, लेकिन बेटा कुछ ऐसे टॉपिक है जो कॉमन होते हैं, जैसे डिफरेंस, दोनों के डिफरेंस पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज होगा और अच्छे टॉपिक मिल सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद बताते हैं डिफरेंस होने के बाद में सुपरमार्केट, सुपरमार्केट का एडवांटेज, चेन डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है ना, सर्कल मतलब जो आपका सर्कल होता है, सर्कल में कैसे प्रोडक्ट को बांटा जा सकता है। तो ये ऐसे टॉपिक हैं बेटा जो आपके बिजनेस स्टडीज में आते हैं। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक बैंकिंग का है। बैंकिंग में बेटा सबसे कॉमन फैक्टर होता है बैंक। अब बैंक में आपके पास जो 3 बैंक है जो सबसे ज्यादा काम कर रहा है, आरबीआई, एसबीआई, कमर्शियल बैंक। आरबीआई की डेट, एसबीआई की डेट, कमर्शियल बैंक की डेट, इनके फंक्शंस, ठीक है, एडवांटेज, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, अंतर आपको बताना है केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंक के, ऑब्जेक्ट बताने हैं एसबीआई के। तो ये बेटा टॉपिक हैं। और कमर्शियल बैंक में शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है ना, जो सूचीगत आते हैं आरबीआई के लिस्ट में, सूची के अंदर, तो ऐसे बैंकों को शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड में मेंशन किया जाता है। बेटा ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और करंट अकाउंट का टॉपिक है। करंट अकाउंट किसे कहते हैं? सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, ये ऐसे अकाउंट हैं जिनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। करंट अकाउंट व्यापारी ओपन करते हैं जिन पे कोई ब्याज नहीं होता है। सेविंग अकाउंट हम लोग अपनी छोटी छोटी बचतों को बचाने के लिए, भविष्य के लिए सेव करते हैं, सेविंग अकाउंट होता है। और फिक्स डिपॉजिट निश्चित समय के लिए जब पैसा बैंक में जमा करते हैं वो सेविंग अकाउंट मतलब फिक्स डिपॉजिट होता है। अच्छा बेटा, इसके बाद एक टॉपिक और है इंजीनियर्स बैंकर्स, ठीक है। आपके ऐसे बैंक जो अपनी मर्जी से एक बिजनेस करते हैं जिसपे गवर्नमेंट का कोई नियम लागू नहीं होता है, इंजीनियर्स बैंकर्स।
इनकी मीनिंग, डिफरेंस बिटवीन कॉमर्शियल बैंक, इंजीनियर्स बैंकर्स, फंक्शन एंड इट्स डिसएडवांटेज, हानियां, इनके अंतर और कार्य और हानियां, बेटा ये आपका हो गया बैंकिंग। अच्छा, अब आते हैं अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। अब बेटा इसमें आपके दो ही चैप्टर हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी का है, और एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। तो बेटा ये ऐसे हैं जिनमें आपको काफी चीजें मतलब पढ़नी हैं। अच्छा, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग दे रखा है, इसमें क्या होता है बेटा, जब किसी भी प्रोडक्ट को जब हम लोग कंज्यूम करते हैं तो उसमें दो प्रकार की थिंग्स आती हैं, ठीक है। इट मीन कि दो होती हैं, लेकिन यहां पे जो कैलकुलेशन या सिस्टम में हम बताएंगे तीन होते हैं। पहला, एक पॉजिटिव में जाता है, दूसरा पॉजिटिव से धीरे धीरे वो हमारे जीरो पॉइंट पे आता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, ठीक है, और ब्रेक इवन पॉइंट जिसे हम बोलते हैं, और तीसरा एक पॉइंट आता है निगेटिव। तो हमारे पास हाई लेवल से लेकर आपकी मिडिल, इट मीन की मिडिल का मतलब होता है जीरो, शून्य तक आता है, और शून्य के बाद निगेटिव में पहुंच जाता है। जब किसी प्रोडक्ट को हम ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं तो उसकी उपयोगिता धीरे धीरे जीरो पर आती है, जीरो के आने बाद उससे धीरे धीरे उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है, और कुछ चीजें ऐसी हमारी बेकार हो जाती हैं। तो ये बेटा यूटिलिटी के बारे में है, जिसमें आपको इसके लिमिटेशंस, मार्जिनल यूटिलिटी और एडवांटेज पढ़ने हैं, ठीक है। आपके सेविंग, एक्सपेंडिचर्स, इनके बारे में भी बेटा मीनिंग और आपके एडवांटेज ही पढ़ने हैं, जिसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। और मुझे उम्मीद है कि ये सारे टॉपिक आप ध्यान दीजिएगा, और ये आपके पेपर में आने की संभावना है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ने पे आप आराम से इनके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो, ठीक है बच्चा। और इसके बाद इसका जो पेपर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके अवेलेबल है, आप जाके वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं।